Hello to all of you. My name is Jitin Kumar and you are watching Learn Valley Study channel. Today's topic is cube, square and their roots. सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। सभी को बता दूं इस टॉपिक में आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट की कंप्लीट वीडियो एक ही में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है बच्चों? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। सीधी सी बात है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बताइए कोई एक ऐसी टेक्निक बता दो सर कि जिससे सभी के स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट निकल जाए एक ही टेक्निक से। हाँ, तो पॉसिबल है। एक ही टेक्निक से स्क्वायर सभी डिजिट्स के निकल सकते हैं। एक ही टेक्निक से क्यूब किसी भी डिजिट का निकल सकता है। तो बेटा, और इतनी बेहतरीन आज तक आपने नहीं देखा होगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, पहला मैं मेथड लेता हूं यूनिवर्सल मेथड, जो सब में वैलिड होगा, जो सब में वैलिड होगा। यूनिवर्सल मेथड बेटा सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी मेथड है, आपने देखा होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कोई ऐसा टेक्निक बताओ जिससे सबका निकल जाए, तो बेटा सपोज अगर मैं तुमसे बोलता हूं 97 का निकाल दो सर। अरे तो बहुत इजी है ना। कैसे निकालना है बेटा? आपको थोड़ा पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेके 35 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। अरे बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए एग्जाम में बैठोगे तो क्या करोगे। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ 97 का स्क्वायर निकालना है तो बहुत इजी है बेटा। क्या करना है? 7 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर और इन तीनों की, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? जल्दी बताओ। 7 दूनी 14 निमा। तो बोलोगे सर हमें तो आता ही नहीं है। अरे 126 होता है नालायक। कितना होता है? 126। मैंने लिख लिया 126। ठीक है, और 9 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। कितना होता है बेटा? 81। अब क्या करा मैंने? इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया। तो जोड़ो ना, तो बेटा देखो कितना आ गया? 9 ये आ गया, और 4 और 6 कितना आ गया? 10। एक कैरी जुड़ गया इसमें, तो 13 और 1 कितना हो गया? 14। 13 और 1 14। फिर से एक कैरी जुड़ गया इसमें, तो कितना आ गया? 8 और 1 9। तो ये बेटा कितना आ गया? 97 का स्क्वायर। पहले ही दिन, पहले ही बारी में इतना बड़ा स्क्वायर निकाल के बताया है मैंने। कितने का भी निकाल सकते हो। लो मैंने बोल दिया तुम्हें 25 का निकालो। अरे तो 20 भाई बेटा सब पता है मुझे। तुम बोलोगे सर इसकी तो बहुत टेक्निक है, 5 है। अरे वो बाद में बताऊंगा, पहले काम की चीज सुन लो जिसमें सब आ जाए ना। आया 5 वाला लास्ट में। तो चलो 5 का बताओ कितना हो गया? 25। और बेटा इन तीनों की गुणा करो, 2 की, 5 की, 4 की। 4 पंजे 20। तो बेटा मैंने 20 लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या करा? 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 4। अब मैंने क्या करा? इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। कितना आ गया? कितना गया? जल्दी जल्दी बताओ। तो बेटा ये आ गया 5, 5 का 5 और 2 और 0 2 और 4 और 2 6। तो ये कितना गया? 625। ईजी है। अरे हाँ सर जी बहुत ईजी, आपने क्या बता दिया, तो बहुत ईजी है। चलो अगला देख लो, एक और देखो, एक और देख लो जल्दी से। किसका? 35 का। 35 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। कितना होता है जल्दी बताओ? 1225 होता है। अच्छा इसको निकाल के बताओ जल्दी, कितना होता है बेटा? 5 का स्क्वायर 25, 3 पंजे 15 दूनी 30 यहाँ लिख दिया मैंने, और 3 तिया 9 यहाँ लिख दिया मैंने। अब बेटा इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। कितना गया? 5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और 12 ये आ गया। देख लो जरा, है ही नहीं है सेम। एक और निकाल के बताओ जल्दी से कि सर आपने 3 डिजिट का नहीं निकाला। अरे तो मेरे बच्चों लो 4 3 डिजिट, फॉर 3 डिजिट। तो बेटा निकाल दिया मैंने, लो 105 का निकाल दिया मैंने। एक संख्या ये मान ली, एक ही मान ली। इसका स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर कितना निकाला मैंने बेटा? 25। इन दोनों की गुणा करो, 10 की, 5 की, 2 की, कितना गया? 5 दूनी 10, 100। कितना गया? अरे बोलोगे 100 आ गया बेटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 100। क्या लिख दिया? 100। तो बेटा आगे क्या करा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलो सर 100 होता है सर। अरे तो निकाल दो ना। क्या कैसे करोगे? तो बेटा इसको इससे जोड़ो, 10 को इससे जोड़ो। तो बेटा 5 ये आ गया, 2 ये आ गया, 10 0 आ जाएगा, और बेटा जोड़ने के बाद में किसका आ जाएगा? ये आ गया 11, है ना। 10 को 0 से जोड़ोगे 0 आ गया, एक कैरी चला जाएगा यहाँ पर, तो 10 और 1 11 नहीं हो गया। तो बेटा ये इसका स्क्वायर आ गया 3 डिजिट का। सर एक और निकाल के बताओ? मैं नहीं मानूंगा। तो बेटा एक और निकाल के बता रहा हूँ। लो बेटा, लो यहाँ पे निकाल दिया मैंने, लो यहाँ निकाल दिया मैंने, निकाल रहा हूँ। लो 104 का निकाल दे रहा। अरे 4 चौक कितना होता है सर? 16। 4 दूनी 8 और 10 कितना हो गया सर? 80 हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 100 हो गया। तो बेटा यहाँ से इसे जोड़ो, इसको यहाँ से जोड़ो, लास्ट की लास्ट डिजिट 108 और 0 16। अब मत कहना सर नहीं निकाला,
नालायकों, कितनी मेहनत करवाते हो। चलो अगला देखो। अब ऐसी ट्रिक जो आपको जल्दी से याद हो जाए, कौन सी बेटा? मेथड बहुत है मेरे पास, देखो ध्यान से। एक मेथड और देख लो जिसके लास्ट में एंड डिजिट क्या हो रहा हो बेटा? 5 हो। मेथड नंबर 2 जिसकी एंड डिजिट कितनी हो बेटा? एंड डिजिट कितनी हो बेटा? 5 हो। कितनी हो? 5 हो। तब क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने बोला तुमसे 15, तो 15 के स्क्वायर में बेटा ध्यान रखना जिसकी एंड डिजिट 5 हो तो उसका लास्ट के 2 डिजिट तो 25 होते हैं। 100 पर 5 5 25, ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर कर दिया मैंने। किसका? 25, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना? 25। इसके बाद में बेटा मैंने क्या करा, जो फर्स्ट डिजिट है उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी। फर्स्ट की नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 1 का आ गया। कितना आ गया? 2 2 5 आ गया, है ना। अगला देखो जरा, अगला मैंने क्या करा, मैंने अगला क्या करा, मैंने अगला ले लिया तुमसे 35। तो 35 का स्क्वायर देखो तुम्हें पता ही है 1225 होता है, फिर भी हम निकालेंगे। 25 हो गया 5 का स्क्वायर और 3 की 4 से कर दी तो कितना आ गया? 4 दूनी 4 3 12 आ गया, है ना। तो ये इससे आ जाएगा। अच्छा अगला और देख लो, एक और देख लो। अरे मैं तो कह रहा हूँ देख तो रहो, है ना। 65 का स्क्वायर देखो जरा बेटा। 65 का 5 की स्क्वायर 25 और 6 सत्ते 7 42 आ गया 65 का स्क्वायर। इजी है। अच्छा एक और देख लो, चलो एक और देखो। कौन सा बेटा? अगर सीरीज, किसकी सीरीज हो? 3 की 6 की ना की, तब क्या करोगे? ये एसएससी के लिए है। सीरीज ऑफ या तो 3 की सीरीज हो या 6 की सीरीज हो या 9 की सीरीज हो, तो तब क्या करते हैं बेटा? अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है तो बेटे को बेटा बोलोगे 09 सर। 3 डिजिट 2 डिजिट में बताना है, स्क्वायर 2 डिजिट में। और अगर मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 36। और मैं बोलूँ बेटा किसका 9 का स्क्वायर कितना होगा तो तुम बोलोगे सर 89। अब ये भैया एसएससी सीजीएल मजाक थोड़ी ना है, या बैंक मजाक थोड़ी ना है। पीओ में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। कैसे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो बताओ ना सर। तो बेटा देखो तुम्हें बताना है किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर बताना है तुम्हें। इधर देखो 33 का, किसका स्क्वायर? 33 का स्क्वायर बताना है। तो देखो बेटा करना क्या है, सिंपल सी बात है। 33 नॉर्मल सी बात है, 4 डिजिट में आंसर आएगा। किस में आएगा? तो मैंने 4 डिजिट लिख ली यहाँ पर, है ना। तो 9 का तो मैं 9 यहाँ उतार लेता हूँ और 0 का 0 यहाँ उतार लेता हूँ, है ना। ऐसे ही मैं करता हूँ 66 का स्क्वायर कितने में आएगा? 4 डिजिट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 99 का स्क्वायर कितने में आएगा? 4 डिजिट में आएगा। तो मैंने क्या करा, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे यही उतार लिए। 6 उतार लिया, 3 उतार लिया। ऐसे ही मैंने क्या करा, 1 उतार लिया और यहाँ पर मैंने 8 उतार लिया, 1 और 8, है ना। ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करा, यहाँ तो कर दो, तुम क्या करोगे जल्दी बताओ? -1, इससे -1 कर दो और इससे +1 कर दो। ऐसे ही इससे -1 कर दो और इससे +1 कर दो, है ना। ऐसे ही यहाँ से -1 कर दो और यहाँ से +1 कर दो। तो अब क्या करना है, जैसे -1 करोगे तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 0 और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 9। चलो अब मैं आ जाता हूँ किस पर? क्यूब पर। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कहोगे सर इतना ईजी मेथड, अगर ये मेथड तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो फोटो खींच के डाल दो जरा कमेंट में, मैं भी देख लूँगा। हाँ हाँ बेटा ऐसा मेथड भैया पता नहीं क्या 3 3 3 4 4 ऐसे ऐसे करके लिखवाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों लिखवाते हैं। अरे क्यूब का निकालो, चलो एक बार बताओ 25 का निकालो जरा। तो बेटा इसका सिंपल है, मैंने वहाँ स्क्वायर लिया था, यहाँ पर क्यूब ले लूँ। 25 का कितना होता है? 5 का कितना होता है? 125 और 2 का कितना होता है क्यूब? तो 008, हाँ या ना। अब क्या करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो पहले। उसमें भी तो हम तीनों की मल्टीप्लाई करते तो 3 5 15 30 आ गया। अब बेटा तीनों की मल्टीप्लाई करके उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो जिसका निकालना हो क्यूब, बस इसमें ये फर्क है। उसमें मल्टीप्लाई करते थे बात खत्म कर देते, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना गया बेटा 75, कितना गया 75 और एक डिजिट जो छोड़ के ऐड कर दो तो कितना आ गया 52615। तो ये बेटा इसका क्यूब हो जाएगा, 25 का क्यूब हो जाएगा, है ना। अच्छा ये कैसे करा था? तो बेटा ये मल्टीप्लाई करी थी किसकी? 2 5 और 3 की, है ना। किसकी? इनकी मल्टीप्लाई की थी, है ना। अगला निकालो जरा क्यूब, बेटा किसी का भी निकाल सकते हो इस तरीके से आप। मैं तुमसे कहता हूँ तुम किसका निकालो? 35 का निकालो। चलो जरूरी नहीं है 5 ही हो लास्ट में, यूनिवर्सल ट्रिक है ये। कितना है? 5 का बेटा मैंने लिखा 125 और 3 का लिखा 027 और 5 या 15 दूनी 30 और 30 की 35 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ कितना आ जाएगा बेटा? 30 की जब आप किसे करोगे 35 से, तो 35 तिया कितने होते हैं? जल्दी बताओ बेटा 35 तिया। यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ तुम लोगों को। यहाँ से मैंने क्या करा 3 × 3 × 3 × 5 × 35। तो बेटा इनको जब बोलोगे तो अच्छा 45 और 30 आ जाएगा, सॉरी
3 3 9 5 45 और 30। अब मैंने तुम्हें एक इसकी ट्रिक बताई थी, जब लास्ट में 5 5 हो, लास्ट में 5 5 हो, कैलकुलेशन की अपनी फर्स्ट वीडियो में, जब 5 5 हो तो बेटा 5 का मतलब यहाँ पर लिख लेना 77 तुरंत से पहले। और बेटा जब 10 का गैप हो, इनमें किसका गैप है 10, तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर निकाल के एक माइनस कर देते हैं। बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर निकाल के माइनस करा, 1575 आ गया। कितना आ गया 1575, तो बेटा 1575 जोड़ दो, एक को छोड़ के, यहाँ एक को छोड़ के जोड़ दिया तो यहाँ गया 5, यहाँ गया 7, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 4। सिंपल है। अरे हाँ बेटा बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई तो करके देखो। अगला देखो जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं किसी का भी निकालो, किसी का भी, किसी का मतलब, अरे सर 3 डिजिट का निकल जाएगा क्या? अरे तो मैंने मना थोड़ी ना करा, निकालो ना 3 डिजिट का। चलो निकालो, एक काम करो तुम, निकालो 105 का क्यूब। लो 105 का, अरे मैंने मना थोड़ी ना किया। यहाँ आ गया 125 और 10 का कितना आ गया बेटा 1000, है ना। अब जरा 3 और 10 की और 5 की मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आ गया 5 या 15 10 150 की मल्टीप्लाई कर दो 105 से, 150 की मल्टीप्लाई कर दो 105 से, तो 15 15 75 आ जाएगा और ये हो जाएगा 157 50। हाँ ठीक है, तो बेटा मैंने एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख दिया, कितना 05751 जोड़ के मैंने लिखा तो कितना गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 11, ये बेटा आ गया 3 का। हाँ, पता चली क्या बेटा, बहुत इजी है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी, एक बार ट्राई करके देखना। अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं, चलो 93 का निकालो, चलो 93 का निकालो। 3 का कितना हो गया बेटा 027 और बेटा 9 का कितना हो गया 729, है ना। तुम लोगों को पता होना चाहिए क्यों। उसके बाद में क्या करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, तो तीनों की मल्टीप्लाई करी मैंने, क्या आ गया 3 3 9 9 निम 81, है ना। 81 की अब 93 से मल्टीप्लाई कर दो, किसके 93 से मल्टीप्लाई करो 81। और सर जी इतना बड़ा कैसे करें, अरे बुद्धुओं, मेरे बुद्धुओं, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि बेटा या तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, या फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई भी बहुत ईजी है। कैसे, अरे 93 की 80 से कर दो ना, 93 की 80 से करो, कितना आएगा 1440 और एक 93 मतलब 93 से और करो 93 और जोड़ दो। हमें ईजी है भैया, ट्राई तुम्हारा करो, ट्राई नहीं मारोगे तो कुछ नहीं होगा, हर जगह ट्राई मारना पड़ता है आजकल, तुम्हें तो पता ही होगा, समझदार हो, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ, 7533 आ गया, कितना आ गया 7534 और कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 0, सॉरी एक सेकंड, कितना आ जाएगा 9, यहाँ 4 आ जाएगा और बेटा यहाँ आ जाएगा 2 9, हाँ 0 और ये बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया किसका स्क्वायर 93 का क्यूब आ जाएगा, 93 का क्यूब आ जाएगा, है ना। चलो अब आ जाओ जरा, मैं बोलता हूँ तुमसे क्यूब रूट पर आ जाओ, है ना। बेटा एक ही वीडियो में कराऊंगा, एक ही, मुझे व्यू नहीं लेने तुम लोगों को, बस मुझे क्या देना है, अपना नॉलेज देनी है कि हाँ इतना सिंपल भी हो सकता है। तुम लोग पता नहीं बेवकूफ़ बनाए पड़े, पता नहीं यूट्यूब पे पता नहीं क्या करे पड़े। अरे व्यू नहीं लेने मुझे लेना है तुम लोगों का, जब सिलेक्शन होगा तब तुम लोग मुझे बताना कि हाँ सर देखो आपकी ट्रिक्स लगाई हो जाएगा। ट्रिक पढ़ाऊंगा मैथ में। चलो देखो जरा, क्यूब की अगर मैं बात करूंगा तो तुम एक चीज़ समझ लो, बस क्या समझ लो, एक यहाँ पर तुम्हें टेबल दिखाई दे रही होगी, उस टेबल में तुम लोग देख रहे होगे कि सबका नंबर का जो क्यूब आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, किसको छोड़ के, केवल 3 7 2 और 8 को छोड़ के, है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा 3 का क्यूब कितना होता है तो तुम बोलो 27, तो लास्ट डिजिट कितना ना 7, और 7 का अगर मैं बोलूंगा जो सर बताना जरा क्यूब कितना होता है तो तुम बोलो 3 1 3 4 3, लास्ट का 3, मतलब 7 में 3 आ रहा है, 3 में 7 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा किसका 2 का बताओ तो लास्ट में 8 आ रहा होगा, अगर मैं बोलूंगा 8 का तो तुम बोलोगे सर 512, मतलब 22 वर्षा हो रहा है ना, 22 वर्षा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जितने को छोड़ के, किस को छोड़ के, 3 और 7 2 और 8 को छोड़ के, उनका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट सेम ही होता है, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे कितना हो 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, उन सबका चाहे 0 क्यों ना हो, उन सबका सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। सपोज दैट अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ करने का तरीका, टेबल देख ली तुम लोगों ने, हाँ चलो अब देखो जरा तरीका करने का। अब मैं तुमसे क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक क्यूब लिख रहा हूँ, ये परफेक्ट क्यूब रूट है, मैंने ये क्यूब लिखा, यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा। अब मैंने क्या करा, लास्ट डिजिट देखी 5, चुपचाप मैंने लिख दिया कि लास्ट में 5 ही 5 होगा, 101% है। और बेटा मैंने क्या करा, 3 डिजिट छोड़ दी, क्योंकि क्यूब कितना होता है 3 होता है, तो 3 डिजिट छोड़ दी। कहाँ से छोड़ दी,
बेटा राइट से मैंने 3 डिजिट छोड़ दी, अभी आ गया 42। ऐसा क्यूब देखो जो 42 से कम हो। अरे ऐसा क्यूब देखो जो 42 से कम हो। किससे कम हो? 42 से कम हो। तो 42 से कम वाला क्यूब बेटा कितना होता है? 3 का होता है। किसका होता है? 3 का होता है। किसका होता है? 3 का। तो बेटा 3 3 9 30 27 होता है। तो ये किसका स्क्वायर क्यूब है? 3 का क्यूब है। समझ में आया या नहीं? कहो हाँ आ गया सर, बहुत शानदार शानदार जानदार जबरदस्त है ना। चलो अच्छा एक और देखो जरा, ये बताओ किसका क्यूब है? 962693। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? 3 है तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 7। शाबाश समझ गए। अगर 3 है तो 7 और 7 है तो 3, मतलब लास्ट डिजिट 7 होगा। तो बेटा 3 संख्या छोड़ दो, यहाँ पर कितना गया? 921 आ गया। तो 921 से ऐसा क्यूब देखो जिसका कम होता है। 921 से क्यूब किसका होता है बेटा? अच्छा 10 का कितना होता है? 1000। तो 9 का कितना होता है? 729। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 9। कितना आ गया? ये 9 का है। किसका है? 97 का क्यूब है। समझ में आया? किसका भी आप निकाल सकते हो। अच्छा ऐसा क्यूब बताओ जो आपको याद हो, जो आपको याद हो। चलो एक बार बताओ जरा, मैं तुमसे बोलूँ 17 का क्यूब कितना होता है? चलो बताओ जरा 17 का कितना होता है? अरे 17 का कितना होता है? तो बेटा 17 का क्यूब होता है 4913। कितना होता है? 4913। चलो देखो जरा, अगर मैं बोलूँगा यहाँ 3 है तो लास्ट की डिजिट क्या हो गई? 7 हो गई बेटा। और 7 है यहाँ पर, ये क्यूब रूट है तो बेटा, और लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दो जरा, तो कितना गया? 4। तो ऐसा क्यूब देखो जो 4 के नीचे आ रहा हो। तो 1 का ही होता, 2 का तो 8 होता। तो 1 का कितना हो गया? 1 आ गया। तो 17 का क्यूब आ गया। ये किसका आ गया? 17 का क्यूब है ना। कल हो गया क्यूब रूट हो जाएगा। अब किसी का भी निकाल सकते हो तुम, किसी का भी, मतलब चलो निकालो। लो किसी का मतलब किसी का भी निकाल सकते हो, बैठो तो लेकर। चलो ये बताओ जरा, 4 है तो 4, 4 का मतलब 4 कोने में तो 4 ही आ गया भैया। एंड डिजिट 4 आ गई, 3 छोड़ दो। अब 157 से कम किसका क्यूब होता है? तो बोलोगे सर किसका होता है क्यूब? तो भैया क्यूब होता है 4 का कितना होता है? 64। 5 का कितना है? 125। और 6 का होता है 216। तो बेटा 5 का होता है ना कम। तो 54 का क्यूब है ये। ठीक है कर लोगे, हो जाएगा। आ जाओ अब स्क्वायर रूट पर। एक ही वीडियो में सारा खत्म करूंगा, एक ही वीडियो में। चलो आ जाओ आ जाओ। अब कौन सा हम देखेंगे? स्क्वायर रूट। और ये लास्ट टॉपिक है। स्क्वायर रूट बहुत इजी है बेसिकली। स्क्वायर रूट कैसे इजी है? आप जब क्यूब रूट समझ गए हो ना, लोगों को जब क्यूब रूट समझ में आ जाता है तो स्क्वायर रूट तो बहुत इजी चीज़ है ना। कैसे देखो जरा ध्यान से। अगर मैं एक टेबल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक टेबल में यहाँ पर लिख रहा हूँ। टेबल मैंने क्या लिखी? मैंने लिखा बेटा नंबर, और बेटा मैंने यहाँ लिखी एंड डिजिट। क्या लिखी? एंड डिजिट या लास्ट डिजिट, है ना, एंड या लास्ट डिजिट। अब मैं तुमसे बोलूँगा बेटा कुछ नंबर मैंने बोले तुमसे, कौन कौन से नंबर बोले बेटा? एक बताओ, 1 और 9 अगर स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 1 ही आएगा, चाहे मैं 11 का करूं, चाहे 21 का करूं, चाहे 41 का करूं। अच्छा एक बार बताओ जरा, मैं तुमसे 11 का करता हूं तो 121 आ रहा है, लास्ट में 11 1। अच्छा मैं 19 का कर रहा हूं तो 961 आता है, तो बेटा कितना 361 आता है, तो बेटा कितना आ गया? फिर भी देख लो 1 आ रहा है लास्ट में। तो 1 और 9 का जो स्क्वायर होता है तो उसके लास्ट में 1 ही आता है। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूँगा किसका बेटा? 2 और 4 का। किसका? 2 और 4, तो बेटा 2 का भी स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, और 8 का 2 64 4 आ गया। समझ में आया? ऐसे ही मैं तुमसे बोलूंगा तो 5 का तो 5 ही आएगा बेटा। 6 का कितना आएगा? 6 या 4 का करूंगा तो बेटा 4 चौक 16 और 6 छिंग 66, 6 छिंग 36, तो बेटा लास्ट में इनके 6 आ रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूंगा किसका बोलूंगा बेटा? जल्दी बताओ बेटा 3 का या फिर 7 का, तो इनके लास्ट में 9 आता है। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। 3 3 9 या 7 7 49, तो लास्ट में इनके 9 ही आएगा, है ना। तो ये हमारा लास्ट डिजिट दिखाता है। सपोज दैट अगर मैं कोई भी तुमसे बोल दूं, कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लो निकालना हूँ तुरंत, परेशान मत हो। एक में दिक्कत हो सकती है, आगे में नहीं होगी। अब सपोज मैं निकालता हूँ किसका? इसका निकालता हूँ। किसका निकालता हूँ? 2401 का। तो एक बार बताओ, लास्ट डिजिट देखनी है सबसे पहले, तो लास्ट डिजिट है 1। अच्छा 1 कब होगी? या तो 1 का स्क्वायर होगा या लास्ट में 9 का स्क्वायर होगा, तभी तो ये दोनों मैंने लिख ली। अब क्यूब में छोड़ते थे 2, स्क्वायर में क्यूब में छोड़ते थे 3, स्क्वायर में छोड़ेंगे 2। अब ऐसा देखो जो 24 से कम हो जिसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ 2 डिजिट आ रही है, यहाँ होगी तुम्हें कंफ्यूजन। तो 2 डिजिट के लिए क्या करो तुम, ये देखो कि 4 से अगला वाला कौन सा है, तो 4 से आगे कौन है? 5। 5 का स्क्वायर करो 25। अब ये देखो 25 के पास में है 24 या फिर 16 के पास में, तो जो दूसरे वाले के पास में है 25 के पास में, तो दूसरा नंबर आ जाएगा।
तो ये किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। अगर पहले वाले 16 के पास में आता तो 9 आता, और ध्यान रखना पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी बाद में बड़ी संख्या, ऐसे ही। चलो अगला वाला आ जाओ जरा, अगला वाला एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। चलो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा, मैं लेता हूँ 4356, 4356। तो तुम बताओ जरा 6 है, तो 6 या तो 4 के स्क्वायर रूट में आएगा या फिर 6 के स्क्वायर रूट में आएगा, दो संख्याएं छोड़ दी मैंने। अब 43 बचा, 43 से कम का स्क्वायर देखो कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 6 तो कंफर्म हो गया क्योंकि कम वाला ही लेना है हमेशा। दूसरी डिजिट के लिए हमें 4 और 6 देखना है, तो 4 और 6 देखने के लिए बेटा 49 पास में है, 36 पास में, तो 49 पास में मतलब दूसरी वाली डिजिट। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 66 का। इजी है, बहुत इजी है बेटा। आगे आ जाओ जरा, आगे देख लो, एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। बोलो सर आपने ये बता दिए, 3 संख्याओं का कोई बता ही नहीं रहा। अरे तो 3 संख्याओं का बताऊंगा पहले, नालायक हो, ये तो कर लो। लो एक काम करते हैं, तुम्हें ऐसा देखता हूँ जो तुम्हें याद है। जैसे 75 का तुम्हारा होता है 56 25, तो मैं तुम्हें पता है 5 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 5 बेटा। और ये ऐसा स्क्वायर देखो जो 56 से कम हो बस, क्योंकि 5 का और कोई हो ही नहीं सकता, लास्ट में 5 ही आएगा। तो 56 का मतलब 4 का 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना था 64, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 7 49। तो ये किसका स्क्वायर हो गया बेटा, तो ये स्क्वायर हो गया 75 का। किसका स्क्वायर हो गया 75 का। आप ऐसे ही करके आप कितने का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कितने का भी मतलब कितने का भी। जैसे अगर मैं तुम्हें एक 3 डिजिट वाला ले लो, नालायक को मुझसे कहोगे फिर बाद में बताया नहीं, तो मैं लेता हूँ 108 और बेटा 16, 108 और 16। एक बार बताओ जरा मुझे, लास्ट डिजिट कितनी है 6, तो ये बताओ या तो 4 के पास में होगा या 6 के पास में होगा, है ना। मतलब 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, दो डिजिट मैंने। अब ये देखो दो संख्याएं छोड़ दी मैंने, बचा 108। 108 में ये देखो कौन सा पास में है और नियरेस्ट है, तो बेटा देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 तो कंफर्म हो गया। उसके बाद में 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 के पास में है या 100 के पास में है, तो 100 के पास में, मतलब 100 के पास में, तो ऊपर वाला ले लेंगे। तो बेटा ये किसका स्क्वायर है 104 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। एक ही वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट निकाल दिया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कैलकुलेशन की नई वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, और ये आपकी कैलकुलेशन की सीरीज की 3rd वीडियो है। पहले नंबर पे मल्टीप्लिकेशन डाली थी, दूसरे पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डाली थी, तीसरे पे स्क्वायर डाली थी। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे तैयारी करते हैं, बच्चों को निकालना ही नहीं आता है, आंसर लेट में आएगा, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।